बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन कराम, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन की आज तारीख़ है और उस हवाले से अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ चुकी है कि सेनेट इलेक्शन में खुफिया कैमरे लगाए गए हैं। अब इससे मुतल्लिक कुछ सवाल उठते हैं। अब ये सवाल पहला, इसका बेसिक सवाल जो हर ज़बान पर है कि सेनेट के इलेक्शन में जो कैमरे हैं ये किसने लगवाए हैं। इसका जवाब बड़ा आसान है। अभी जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है और लोगों में बताया जा रहा है कि ये हुकूमत ने लगा दिए जी, एजेंसीज ने लगा दिए कैमरे। मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करता हूं कि ये कैमरे किसने लगाए हैं और बिल्कुल आराम सुकून से पता चल जाएगा। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, इजीली पता चल जाएगा कि कैमरे किसने लगाए हैं। उसका आसान सा हल है, आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उसकी इंप्लीमेंटेशन कौन करवा रहा है, कौन रुकावट बन रहा है और क्या हकायक सामने आ रहे हैं या वो इकदाम किए जाते हैं कि नहीं। देखें, हुकूमत कह रही है कि ये कैमरे हमने नहीं लगाए, ऑपोजिशन ने लगाए, इलेक्शन कमीशन ने लगाए और ट्रोलिंग हो रही है ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर। ऑपोजिशन कह रही है कि हुकूमत ने कैमरे लगाए हैं और ज़्यादा तासुर यही बनाने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत ने लगाए हैं जी कैमरे। यहाँ पर एक सवाल बड़ा अहम उठता है कि अगर तो हुकूमत ने कैमरे लगाए हैं तो फिर खुफिया कैमरे का मतलब ही यही होता है कि फिर मुसद्दिक मलिक और जो है नवाज खोखर को कैसे पता चल गया कि यहां पर कैमरे लगे हुए हैं। अगर तो हुकूमत कैमरे लगाती तो वो बड़ा प्री प्लान करके, अगर तो ये कह रहे हैं कि एजेंसियों ने कैमरे लगाए, अगर एजेंसियां कैमरे लगाती तो फिर शायद ये सारी जिंदगी ढूंढते रहते वो कैमरे ना इनको नजर आते। तो इससे साबित ये होता है ये किसी अनकेपेबल बंदे ने लगाए हैं, किसी अनएक्सपीरियंस बंदे ने लगाए हैं ये कैमरे, उनकी टीम ने लगाए हैं। और अब यहां पर हो ये सकता है कि ये कैमरे शायद लगाए हैं इलेक्शन कमीशन ने खुद जानबूझकर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो आलाकार है अपोजिशन का, या अपोजिशन ने खुद कैमरे लगाए हैं। अब इसको ढूंढने के लिए जिसने कैमरे लगाए हैं बड़ा आसान तरीका है, 24 घंटे पिछले की, क्योंकि कल 1 बजे जो है ये बैलेट बॉक्स यहाँ पर पहुंचा और जो इलेक्शन कमीशन का सामान था वो सेनेट के अंदर पहुंच चुका था 1:15 के करीब। 1:15 से लेकर आज तक सीसीटीवी फुटेज जो है सेनेट्स की, मेन गेट्स की, अंदर की, गैलरी की, फिर ऊपर जो गैलरी पे लगे हुए हैं जो वो सारे और ख़ास तौर पर पीटीवी के कैमरे अक्सर मौजूद होते हैं वहाँ पर, उन सारों की सीसीटीवी फुटेज निकाल ली जाए, आराम से कौन से पता चल जाएगा कौन आया, शनाख्त हो जाएगी, बॉडी लैंग्वेज पता चल जाएगी कि किसकी है। ये बड़ा आसान है। इसको जानबूझकर अगर हवा दी जाए और जानबूझकर जिस तरह ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत पर सारा नजला डाल देंगे, हुकूमत का मोराल डाउन करेंगे और कौम को बताएंगे जी अब अगर यूसुफ रज़ा गिलानी हार गए, क्योंकि इनको पता था इन्हें हमारी हार पक्की है, तो ये किसी तरह जो है अपने ऊपर जो नजला गिर रहा है वो साफ करने के मुतरादिफ है और किसी तरह ये साबित करना चाहते हैं कि जी हुकूमत ने गेम कर दिया और हुकूमत ने इस तरह कैमरे रखे हुए थे। दो चीज़ें हो सकती हैं, यही हो सकता है ना, या तो हुकूमत ने लगवाए या अपोजिशन ने लगवाए हैं। अगर तो अपोजिशन ने लगवाए हैं तो फिर तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनके बारे में सोचना होगा कि वो कहाँ स्टैंड लेते हैं। अगर तो ये साबित हो जाता है कि हुकूमत के फवाद चौधरी की ज़्यादा इल्ज़ाम आ रहे हैं कि फवाद चौधरी ने लगवाए, क्योंकि फवाद चौधरी ये जो कैमरे पकड़े गए हैं ये आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इनके जो है फ़वाइद बयान कर रहे थे पिछले दिनों ट्विटर पर, तो वो अब बड़े मौके पर जो है उनको भी आड़े हाथों ले लिया गया है। मुस्तफ़ा कोकर ने कहा कि ये आपने लगवाए हैं क्योंकि आप फ़वाइद बयान कर रहे थे, आपको पता था। तो अगर तो हुकूमत ने ये कैमरे लगवाए हैं फिर तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कोई अखलाकी जवाज़, कोई सियासी जवाज़ नहीं बचता कि इस घटिया निज़ाम के साथ चिपके रहें। क्योंकि अगर आपको अपने लोगों पर एतबार नहीं है, आपको इस घटिया निज़ाम में जीतने के लिए कैमरे लगाने पड़ रहे हैं, आपको इस तरह नज़र रखनी पड़ रही है, या आपको कौन मशवरा दे रहा है कि इस तरह की हरकत करें आप, क्योंकि यह आपका ज़ाती फैसला तो नहीं हो सकता जितना वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हम जानते हैं। तो फिर आपका ये पूरी कौम इस तरफ देख रही है और फिर आपका, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि कोई अखलाकी जवाज़ नहीं बनता कि आप वज़ीर आज़म की सीट के साथ इस घटिया गटर नमा निज़ाम के साथ चिपके रहें। फौरी रिज़ाइन करना चाहिए वज़ीर आज़म को, असेंबलियां तहलील करनी चाहिए, सॉरी रिज़ाइन नहीं, असेंबलियां तोड़नी चाहिए और असेंबलियां तोड़कर इस मुल्क को इस घटिया निज़ाम से, हम पर जो 70 साल से मुसल्लत और हमारी तरक्की रुकी हुई है इस घटिया निज़ाम की वजह से, और ये जो असेंबलियों में सर्कस लगी है, जाहिल लोग हैं ये सारे,
आप क्या समझते हैं कि आपके एमएनए और सेनेटर्स कोई पढ़े लिखे लोग हैं? ये जिस किस्म की गलीज तरीन ज़बान ऐवानों के अंदर यूज़ करते हैं, क्या कोई पढ़ा लिखा इंसान और कोई कौम का मुखलिस और कौम के लिए काम करने वाला शख्स ये काम कर सकता है? आपको मैं एक यहाँ पर हैरत अंगेज चीज़ दिखाऊं। वकार ज़का ने एक दफ़ा बताया तो, क्योंकि वो आईटी मिनिस्टर से मिल चुके थे, एमक्यूएम के थे। वो कहते हैं उनको व्हाट्सएप नहीं चलाने आता। व्हाट्सएप जिसको नहीं चलाने आता वो इस मुल्क में आईटी मिनिस्टर बना हुआ है, फेडरल। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस घटिया निज़ाम के साथ हम आगे नहीं चल सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को चाहिए, अगर तो इसमें सबूत मिल जाए कि हुकूमत ने कैमरे लगाए हैं, तो फिर तो पूरी कौम एक ही डिमांड करेगी कि इस घटिया निज़ाम के साथ आप नहीं चल सकते आगे। आप जैसा इंसान मुखलिस तरीन इस घटिया निज़ाम के आगे अगर चल रहा है तो ये कौम के साथ भी ज़्यादती करें और अपने मिशन के साथ ज़्यादती करें। इस मुल्क को नया निज़ाम दिया जाए ताकि इस किस्म के घटिया तरीन तमाशे बंद हों। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ एक्सक्लूसिव डिटेल और रिसर्च बेस्ड कंटेंट में आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।